प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं पास्टर राजमैसी आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राजमैसी। मैं आपसे निवेदन करता हूं मेरे इस चैनल को और दूसरा जो चैनल है उसे भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्लीज़ द लॉर्ड। आज हम बात करेंगे एक बलशाली व्यक्ति की, जैसे कि गोलियत हो गया जो शरीर से बलशाली था, और जैसे कि बुद्धि जिनके पास होती है, जो बुद्धिमान होते हैं, और ऊंचे कुल के लोग। एक ही व्यक्ति में अगर ये सारी विशेषता हो, वो बलशाली भी हो, ताकतवर हो और बुद्धिमान भी हो, ऊंचे कुल का हो और लोग उससे डरते हों, ऐसा व्यक्ति, क्या ऐसा व्यक्ति आपने कहीं देखा है? अगर नहीं देखा है तो आज हम उसका जिक्र करेंगे। बाइबल में इसका कहीं जिक्र नहीं है, लेकिन एक छोटी सी कहानी सी मैं आपको बता रहा हूँ कि एक बहुत बलशाली व्यक्ति है, बहुत ताकतवर है, जैसे कि हॉस्पिट होते हैं ताकतवर, जिनके अंदर बहुत पावर होती है वो, और कुछ पावर होती है बुद्धि की पावर होती है एक, और एक होती है पावर जो ऊंचे कुल की होती है, या यानी कि ये समझ लीजिए कि एक व्यक्ति जिसके अंदर सारी बातें हैं और वो बहुत बलशाली है, ताकतवर है, और पूरा जो क्षेत्र है, पूरे जो लोग हैं उससे डरते हैं उससे। एक दिन क्या होता है, अचानक वो व्यक्ति मर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, और जो लोग डरते हैं उससे वो भी वहाँ पर होते हैं, और जो उसके सगे संबंधी हैं वो भी वहाँ पर होते हैं। तो इसके आगे की कहानी हम आगे जानेंगे। बहुत महत्वपूर्ण संदेश है, सुनिएगा इसको, क्योंकि ये एक तरह से मैं आपको कुछ बात समझाना चाह रहा हूँ बाइबल की, जिसे हमें समझने की ज़रूरत है। तो इस व्यक्ति को मैंने फोकस बनाया है। ये कोई किरदार नहीं है, ना बाइबल में है ना कहीं मेरे आसपास है, लेकिन ये एक मनगढ़ंत या एक लॉजिक है, ये कहानी है जो मैंने बनाई है। इसके ज़रिए मैं आपको बाइबल की कुछ बातें समझाना चाहता हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ, पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। ट्रू पर्स में आज का सवाल है आपको बताना कि बारूक कौन था। बारूक पुराने नियम में एक किरदार है जिसका नाम है बारूक। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए, और विनती करता हूँ प्रभु जी आज के वचन को भी शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छू कर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुण भेद की बातें हमें छिपी हैं प्रभु, वो हम पे प्रकट करना, ताकि हम उन बातों को जानें और उसी के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने वाले बन सकें। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु। हर एक को आशीषित कर। हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियां, दुख, तकलीफें, लड़ाई झगड़े, तफरके, मनमुटाव, बांझपन, कर्जा, नशा, बेरोजगारी, कमी घटियाँ, बुरी बीमारी, तलाक की समस्या हर एक घर से दूर कर दे प्रभु जी, और खोए हुओं को उनके घर तक पहुँचा, ताकि उन घरों में भी आनंद मनाया जाए। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के इस संदेश को हम शुरू करेंगे, और संदेश है कि हम किस तरह से परमेश्वर के वचन पर चल सकते हैं, कैसे हम उसमें स्थिर रह सकते हैं, क्यों हमें कोई नहीं छू सकता। बहुत ज़रूरी संदेश है। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि एक व्यक्ति है जो बहुत बलशाली है, ताकतवर है, हर एक बात की उसमें के अंदर विशेषता है, और लोग उससे डरते भी हैं। तो एक दिन क्या होता है, वो अचानक उसकी डेथ हो जाती है। अब जो उससे डरते थे, अब चाहे उसको वो पिन मारें, चाहे उसको नोच लें, चाहे उसको थप्पड़ मारें, चाहे उसको गालियाँ दें, उसके अंदर वो ताकत ही नहीं है। वो तो मरा पड़ा है, वो तो उसको बॉडी पड़ी है, उसकी तो डेड बॉडी पड़ी है, उसको वो कोई हरकत ही नहीं करेगा। चाहे उसको कोई कितनी गालियाँ दे दे, चाहे कितना बुरा भला कह दे, चाहे कितनी बातें सुना दे उसको, चाहे उसको लात मारे, घूंसे मारे और उसको सुइयाँ चुभो दे, कुछ भी कर ले उसको, लेकिन वो बोलेगा ही नहीं कुछ, उसको कुछ असर ही नहीं होगा। इसी तरह से क्या होता है
जब हमारे जीवन में दुख परेशानियां आती हैं, क्योंकि मैं आपको कुछ बातें आज बताना चाहता हूँ, 3-4 बातें हैं जो हमारे जीवन में होनी चाहिए, ठीक है। अगर वो बातें हमारे अंदर हैं तो फिर इस संसार की कोई भी ताकत हमें छू नहीं सकती। तो आज मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से एक बलशाली व्यक्ति है, और वो बलशाली व्यक्ति कौन है? वो आप हैं, वो मैं हूँ। अपने हाथों को उठा के बोलिए कि मैं वो बलशाली व्यक्ति हूँ। क्यों? अब इस बातों को ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात क्या है, हम कब बलशाली हो जाते हैं? जब प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर होते हैं। क्योंकि बाइबल हमें बताती है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय और उसका 6 पद, वहाँ लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं हूँ। यीशु मसीह कौन है? जीवन है। और उत्पत्ति 2 अध्याय और उसके 7 पद में लिखा है कि परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का सांस फूंक दिया और आदम जीवता प्राणी बन गया। तो जो जीवन है उसका सांस हमारे अंदर है। जीवन कौन है? प्रभु यीशु मसीह। तो जब हम जीवित हैं तो प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर है। पहली बात यह है। दूसरी बात यह है कि लूका रचित सुसमाचार और उसका 20 अध्याय और उसका 38 पद जब हम पढ़ते हैं तो उसमें क्या लिखा है देखिए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, ल्यूक चैप्टर 20 वर्स 38 लिखा है कि परमेश्वर तो मुर्दों का नहीं परंतु जीवितों का परमेश्वर है, क्योंकि उसके निकट सब जीवित हैं। पहली बात क्या है कि यीशु मसीह हमारे अंदर है तब हम जीवित हैं, और हम उसके नज़दीक हैं तब भी हम जीवित हैं। पहली बात। दूसरी बात यह है कि फिलिपियों 4 अध्याय के 13 पद में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर संत पौलुस कहते हैं कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। सामर्थ्य जो देता है वो परमेश्वर हमको देता है, उसमें हम सब कुछ कर सकते हैं। सारे आत्मिक कामों को, आध्यात्मिक कामों को, परमेश्वर के कामों को हम कर सकते हैं, और संसारिक ऐसे अच्छे काम जो हमारे पास होते हैं हम उन्हें भी कर सकते हैं, क्योंकि वो सामर्थ्य हमें कौन देता है? वो हमें परमेश्वर देता है। ये दूसरी बात हो गई। पहली बात, हम जीवित क्यों हैं? क्योंकि यीशु मसीह हमारे अंदर है। हम जीवित क्यों हैं? क्योंकि हाँ, हम परमेश्वर के निकट हैं। दूसरी बात, हम सारी बातों पर हम कैसे प्रबल हो सकते हैं? क्योंकि परमेश्वर जो हमें सामर्थ्य देता है उसमें हम सब कुछ कर सकते हैं। और तीसरी बात क्या है? वो है याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय जब हम पढ़ते हैं और उसका 7 पद, तो देखिए यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। परमेश्वर की अधीनता में रहना है ना, यहाँ पर लिखा है, मैं पढ़ देता हूँ। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। तो इतना सब कुछ हमारे साथ है। परमेश्वर की अधीनता में जब हम होंगे शैतान को लताड़ सकते हैं। परमेश्वर हमें सामर्थ्य देगा तो हम सब कुछ कर सकते हैं। परमेश्वर हमें जीवन देगा तो हम जीवित रह सकते हैं। तो ये सारी सामर्थ्य देने वाला कौन है? परमेश्वर है। लेकिन फिर भी हमें व्यभिचार आके छू जाता है, फिर भी हमें बीमारी आके छू जाती है, फिर भी हमें हमारे घर में झगड़े होते हैं, फिर भी हम नशा करते हैं, फिर भी हम गलत कामों में लिप्त रहते हैं, फिर भी हम वो सारे काम करते हैं जो शारीरिक काम है। तो इसका मतलब क्या है? जैसे कि मैंने एक कहानी छोटी सी आपको बना के बताई आज, कि एक व्यक्ति है, बहुत बलशाली है वो और ताकतवर है। ये ताकत हमारे अंदर है, ये हम हैं, ये लोग। हमें परमेश्वर ने ताकत दी है, सामर्थ्य दिया कि हम सब कुछ कर सकते हैं। परमेश्वर ने हमें, यीशु मसीह हमारे अंदर हैं जो हमें जीवन देते हैं, और हम परमेश्वर की अधीनता में शैतान को भी लता सकते हैं। लेकिन फिर भी हम व्यभिचार के चंगुल में आ जाते हैं, गलत कामों में, गाली देने की आदतें हमारे अंदर होती हैं, नशा करते हैं हम लोग, और हम लोग झगड़े करते हैं और बहुत सारी बातें हैं जो हमें अपने चंगुल में फंसा लेती हैं। इतने ताकतवर हैं हम लोग, इतने ताकतवर हैं, फिर भी ये चीज़ें क्या करती हैं? हमें घेर लेती हैं आके, हम इनसे हार जाते हैं। क्योंकि है कि पतरस ने कहा कि जो व्यक्ति जिससे हार जाता है वो उसका दास बन जाता है, गुलाम हो जाता है। तो हमें तो परमेश्वर ने इतनी सामर्थ्य दी है। संत पौलुस कहते हैं कि मुझे जो सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो सब कुछ अच्छे काम करने के लिए है, ना कि बुरे काम करने के लिए, ना कि व्यभिचार करने के लिए, गालियां देने के लिए, झगड़े करने के लिए, नशा करने के लिए, और चोरी करने के लिए, हत्या करने के लिए, डकैती करने के लिए। इन कामों के लिए परमेश्वर ने हमको सामर्थ्य नहीं दी है। अगर ये काम हम कर रहे हैं तो इसका मतलब हम मुर्दा हैं।
हम परमेश्वर के निकट नहीं है। जो क्योंकि वचन में हमने पढ़ा है लूका 20 अध्याय के 38 पद में कि जो परमेश्वर के निकट है वही जीवित है। और हम परमेश्वर के निकट भी हैं, हमारे अंदर यीशु मसीह भी है, परमेश्वर ने हमें सामर्थ्य दिया कि हम सब कुछ कर सकते हैं। फिर भी ये चीज़ें हम पे प्रबल क्यों हो जाती हैं? क्यों हम व्यभिचार में फंस जाते हैं? क्यों हम झूठ बोलना शुरू कर देते हैं? क्यों हम क्रोध से भर जाते हैं? क्यों हमारे अंदर घमंड आ जाता है? क्यों हम चोरी चकारी में लग जाते हैं? क्यों हम झगड़ों में, रगड़े झगड़ों में पड़ जाते हैं? क्यों हम नशा करते हैं? क्यों ये चीज़ें हम पे प्रबल हो जाती हैं? मैंने बताया कि एक व्यक्ति है बहुत बलशाली, वो जब डेथ हो गई उसकी तो जो उससे डरते थे वो उसके पास आ रहे हैं, उसे छू रहे हैं, उसे सुई चुबा रहे हैं, उसको नोच रहे हैं और उसको थप्पड़ मार रहे हैं, उसको लाते मार रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, उसको कोई असर ही नहीं पड़ रहा। इसका मतलब वो मरा हुआ है। इसलिए ऐसे ही ये चीज़ें हम पर हावी हो जाती हैं। इसका मतलब हम जीवित नहीं हैं। शरीर में हम हैं जीवित, लेकिन आत्मा में हम जीवित नहीं हैं। हमें आत्मा में जीवित होना है ताकि ये चीज़ें हमें छूने ना पाए, यह हमें छूने ना पाए। क्योंकि जब हम शारीरिक होते हैं तो परमेश्वर से अलग होते हैं, जब हम आत्मिक होते हैं तो हम परमेश्वर के नज़दीक होते हैं। तो हमें आत्मिक बनने की ज़रूरत है। और अगर हमें परमेश्वर ने शक्ति दी है, बल दिया है, ताकत दी है, तो हमें उसे आध्यात्मिक कामों में यूज़ करना है। पौलुस कहता है कि जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। वो हमें सामर्थ भी देता है, उसने हमें जीवन भी दिया है और हमें उसने जीवित रखा है क्योंकि हम उसके निकट हैं। और हमें इतनी ताकत दे दी कि हम शैतान को लताड़ दे, है शैतान दूर हो जा। याकूब 4:7 आयत में हमने पढ़ा है भी। फिर भी ये चीज़ें हम पर क्यों हावी हो जाती हैं? क्योंकि हम एक मरा हुआ जीवन जी रहे हैं। हम एक मरा हुआ जीवन जी रहे हैं। जब कोई मर जाता है, बलशाली व्यक्ति जब मर जाता है, कोई भी आके छू रहा है, कोई भी उसको सुई चुबो रहा है, कोई भी उसको लात मार रहा, थप्पड़ मार रहा, गाली दे रहा है, उसको कोई असर ही नहीं पड़ रहा। ऐसे हम पे असर नहीं पड़ता। व्यभिचार हमारे जीवन में आ जाता है, गालियाँ, नशा, चुगलखोरी, बुराई करना, ये सब चीज़ें हमारे अंदर आ जाती हैं, हमें कोई असर ही नहीं पड़ता। यह है एक मुर्दा जीवन। हमें जीवित रहकर परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए। आइए एक वचन देखेंगे, रोमियो की पत्री 2 अध्याय और उसका 2 पद। देखिए क्या लिखा है। रोमन चैप्टर 2 वर्स 2। यहां पर संत पौलुस क्या कहते हैं? लिखा है, और इस संसार के सदृश से ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। तो यहाँ पर स्पष्ट रीति से संत पौलुस कहते हैं कि इस संसार के सदृश से ना बनो। संसार में सब कुछ होता है, व्यभिचार होता है, चोरी चकारी, झगड़े, नशाखोरी, सब कुछ संसार में ही होता है। ये शारीरिक बातें हैं, ये सांसारिक बातें हैं। आध्यात्मिक लोगों का इनसे कोई काम नहीं है। अगर ऐसा हो रहा है हमारे जीवन में तो हम मुर्दा जीवन जी रहे हैं, हम मरे हुए हैं। हमें जीवित होना है, क्योंकि जब तक हमारा चाल चलन सही नहीं होगा हम परमेश्वर से दूर होंगे। हमारे विचार, हमारी जुबान, हमारी दृष्टि, हमारा चाल चलन पवित्र होना चाहिए। क्योंकि जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ, ये बाइबल हमें बताती है। बाइबल हमें बताती है कि जो परमेश्वर के निकट है वो जीवित है। बाइबल हमें बताती है कि यीशु मसीह ही जीवन है जो हमारे अंदर है। और बाइबल ही हमें बताती है कि हमें सामर्थ्य दी है परमेश्वर ने कि हम शैतान को लताड़ दें जब हम उसकी अधीनता में चलते हैं। तो हमें जीवित रहकर अपने जीवन को व्यतीत करना है, ना कि मुर्दा बन के। संसार में बहुत लोग हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, लेकिन वो आत्मिक थोड़ी हैं। वो उनके जीवन में शैतान बहुत काम करता है, लेकिन हम तो प्रभु के लोग हैं। हमें बहुत ही सतर्कता से, सावधानी से अपने जीवन को व्यतीत करने की ज़रूरत है। अगर ये चीज़ें हमें छू के जा रही हैं, व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना पैर, झगड़ा फूट, विधर्म, ढहा मतवालापन, लीला कीड़ा, ये सब बातें हमें छू के जा रही हैं, तो इसका मतलब हम आत्मिक तौर से मरे हुए हैं। हमें जीवित रहने की ज़रूरत है। इसलिए जितना बाइबल पढ़ेंगे हम उतना आत्मिक होते चले जाएंगे, जितना प्रार्थना करेंगे हम उतने आत्मिक होते चले जाएंगे, जितने उपवास रखेंगे हम उतने आत्मिक होते चले जाएंगे, और जितना परमेश्वर के लोगों की संगति में रहेंगे उतने हम आत्मिक होते चले जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। अपने हाथों को उठा के बोलिए कि आज से मैं जीवित हूँ, आज से मैं जीवित हूँ, इसलिए संसार की कोई ताकत मुझे छू नहीं सकती।
प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। 2% में आज का सवाल है आपको बताने कि बारूक कौन था। पुराना नियम का सवाल है, आपको बताना बारूक कौन था। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं आपसे निवेदन करता हूँ मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुँच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और जीवित रहिए, आत्मा में जीवित रहिए, क्योंकि शरीर जो है वो हमें शैतान के कामों की ओर लेकर जाता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दें।